लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा लाल किताब ज्योतिष के नर से कार्यागर में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बहुत घरों के अंदर ये समस्या है कि घर के अंदर सुख शांति नहीं होती। घर में जितने सदस्य हैं सभी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। घर के अंदर गाली गलौज की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। कभी भी उनके घर में राम राम की आवाज़ नहीं आएगी, गाली गलौज की आवाज़ें आएंगी। आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इनके घर में रोज का क्लेश है। समझ में नहीं आता कौन सी बात एक होती है कि इस वजह से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, इसके पीछे ये वजह है। पर कई घरों के अंदर वजह पता ही नहीं होती कि किस वजह से घर में इतना बड़ा तूफान खड़ा है, इतनी बड़ी बात हो गई और पीछे देखा जाए वजह कुछ भी नहीं है। वो क्या है, कौन सा ऐसा ग्रह आपके घर में इस प्रकार के भूचाल देता है? वो है राहु देव आपके खराब होकर बैठे हों जन्म कुंडली के अंदर। तो उन घरों के अंदर देखा गया है कभी भी घर के अंदर प्यार नहीं होता, घर के अंदर तनाव बना रहता है। शाम को जैसे घर में आते ही देखा घर में छोटी छोटी बातों में तू मैं हो गई। सुबह का थक चुक कर वापस घर में आ रहा हूँ और उसके बाद घर में कलेश चल रहा है बिना वजह से। बच्चे आपस में वो लड़ते रह रहे हैं। घर का सामान कोई इधर को फेंक रहा है, कोई उधर को फेंक रहा है। और जो घर का मुखिया, उसको भी गुस्सा इस प्रकार से आता है, वो भी घर के बर्तन तोड़ देता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, कारण कुछ नहीं है, पर गुस्सा ऐसा आएगा कि सामने वाले को मार डालो। इतना भयंकर गुस्सा उसको आ जाएगा। वो गुस्सा कौन सा ग्रह द्वारा? वो राहु देव दिला रहा है। एक छोटे से घर की बात बताता हूँ। शाम को घर में आया, आकर क्या था, सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया। तो उसने क्या किया, उठाकर सब्जी रोटी वाला जो बर्तन थे जिसमें खाना खा रहा था, थाली को उठाया और ऐसे फेंका, जिसके लिए वो इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, पर गुस्से के कारण वो खाने की थाली को भी फेंक देता है। कोई भी चीज़ हाथ में आती है, घर के सामान को तोड़ना शुरू कर देता है। टीवी को तोड़ दिया, ये सामान को तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिए। तो मामूली छोटी छोटी बातें होंगी। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आपके घर के आसपास या घर के अंदर ही कि बच्चे को गुस्सा आया, उसने सामने का शीशा तोड़ दिया। बच्चे को गुस्सा आया, दरवाजा तोड़ दिया। बच्चे को गुस्सा आया, ये सामान पड़ा था उसको तोड़ दिया। सामान पड़ा था इसको बिखार दिया। ऐसा गुस्सा आया, देखने को भी संभल नहीं पाया कि इतना भयंकर गुस्सा क्यों आ गया। छोटी सी बात थी, सब्जी में नमक ज़्यादा क्या पड़ गया तो थाली उठाकर फेंक दी। थोड़ी सी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा करना, ये उन घरों के अंदर है जिन घरों के राहु खराब होते हैं। अब हालात तो आपको बता दिए कि ये ग्रह इस प्रकार से आपके घर में परेशानियां देता है, इस प्रकार से आपके घर में भूचाल लेकर आता है। तो इससे बचा कैसे जाए? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इन ग्रहों से बचना कैसे है। कारण तो पता लग गया कि ये ग्रह खराब है, इसकी वजह से इस प्रकार के भूचाल आ रहे हैं। तो उससे बचने के मैं आपको लाल किताब के उपाय बताने लगा हूँ। उनको जरूर कर लें जिनके घर के अंदर ऐसे भूचाल आ रहे हैं। सबसे पहले चांदी की चैन बनाएं। जिनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चांदी की चैन बनाकर ऐसे बच्चों के गले में डाल दें। जो घर का मुखिया, उसके भी गले में धारण कर दें। चांदी की चैन घर के अंदर जितने भी जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है सभी को धारण कर लेनी चाहिए। चांदी का बिना जोड़ का कड़ा, उसको जरूर हाथ में डालना चाहिए। और एक चांदी का छल्ला बना लें बिना जोड़ का, उसको उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगल में उसको धारण कर लें। सबसे पहले इन सामान को अपने हाथ में धारण कर लें, इससे गुस्से पर कंट्रोल होगा। उसके बाद कई लोग क्या कहते हैं, सुच्चा मोती डाल लीजिए गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। सुच्चा मोती डालने की जरूरत नहीं होती। जिनके चंद्रमा खराब होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, यदि वो सुच्चा मोती डाल लें, उनके घर में और भूचाल को बढ़ावा मिलेगा, गुस्सा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको ठंडा रहना, चांदी की चैन
बिना जोड़ का कला, उसको डालने से आपको रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, घर के अंदर खोटे पैसे, बंद पे घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जंग लगा लोहा, कुबाड़ यानी कि राहु की वस्तुओं को घर से दूर कर दें। ऐसे बच्चों को जिनको गुस्सा ज़्यादा, उनके बच्चों के कपड़ों पर नील कभी मत लगाएं। और उसके बाद आपने चांदी के गिलास के अंदर गंगा जल भरकर बीच में चांदी का चौक टुकड़ा डालकर अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना है। और घर के अंदर कम से कम भी 40 लीटर के गंगा जल उसको डालकर अपने घर में स्थापित कर लें। और एक बात का खास कर ध्यान रखें, जिन लोगों के घर में इस प्रकार के गुस्से से भूचाल आ रहा हो, तो उन लोगों को एक राहु का विसर्जन जरूर कराएं और राहु पृष्टि यंत्र अपने घर में स्थापित कर लें। जिस दिन आपने इन उपायों को कर लिया, उसके बाद अपने आप देखोगे घर के अंदर शांति बनती, सुख शांति आती और घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में तू मैं तो हो सकती है, पर भयंकर क्लेश नहीं होगा। घर की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को कभी नहीं सुनने को मिलेगी, कभी गाली गलौज की आवाज़ आपके घर से दूर नहीं जाएगी। कई बार देखा गया, सुबह उठते ही आदमी अपनी पत्नी को गालियाँ गलौज निकालनी शुरू कर देता है। इतनी भयंकर गंदी गंदी गालियाँ देता है कि सुनते इंसान हैरान हो जाता है। इतनी इतनी गंदी गालियाँ उनके घरों से आवाज़ें आती हैं। तो उन लोगों के राहु बहुत ज़्यादा खराब है, उन लोगों को नीले रंग से बचना चाहिए और इस प्रकार का राहु का विसर्जन, राहु पृष्टि यंत्र अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। जिस दिन उन्होंने इन उपायों को कर लिया, लिख कर देने को तैयार हूँ कि उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा, कभी उनके घर के अंदर ये तूफान नहीं आएंगे, कभी उनके घर के आस पड़ोस वाले दुखी नहीं होंगे। आज का पत्र राजीव जी का ले रहा हूँ, जो कि मुझे मुल्लापुर से लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखता आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब भी घर जाता हूँ, घर में जाते ही क्लेश हो जाता है। घर से बाहर रहता हूँ तो कभी भी किसी से नहीं लड़ता, पर पता नहीं घर जाकर मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या मेरे घर में किसी ने कुछ किया हुआ है? राजीव जी और आप सब लोग प्रिय दर्शकों, इस बात को खास कर ध्यान में रखें, किसी की जिंदगी के अंदर ये कुछ किया कराया कुछ नहीं होता। आप सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखें। वो बात क्या है कि आपके कौन से ग्रह खराब है, उन ग्रहों के सिर्फ आप उपाय करने शुरू कर दें तो जीवन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्यों आपके घर के अंदर अजीब जी इतने बड़े भूचाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका राहुदेव खराब है। आपको कुछ मैं उपाय बताने लगा हूं, उन उपायों को कर लें, उसके बाद आपके घर का क्लेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 400 ग्राम सूखा धनिया, उसको लेकर अपने शरीर से 7 बार उतारकर 43 दिन लगातार तेज पानी के अंदर जल प्रवाह करें। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, 40 लीटर गंगा जल की स्थापना अपने घर के अंदर करनी है। राहु का विसर्जन आपने कराना है और अपने सोने वाले कमरे के अंदर 20 किलो चावल सफेद रंग की बोरी के अंदर डालकर अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना है। जिस दिन इन उपायों को आपने कर लिया, उसके बाद अपने आप देखोगे घर के अंदर सुख शांति आती और घर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश है वो नहीं होगा। और जिस दिन इन उपायों को कर देखें, उसके बाद अपने आप कहोगे हमारे घर के अंदर भी सुख शांति आ गई। प्रिय दर्शकों, आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनके घर के अंदर क्लेश हद से ज़्यादा रहता हो, वो परेशान है क्लेश की वजह से। क्योंकि आज सारा दिन क्लेश के बारे में बात की, तो आज क्लेश के बारे से बचने के लिए एक लाल किताब का छोटा सा उपाय। उसके लिए आपने क्या करना है, गेहूं को शनिवार के दिन पसवाएं और उसके अंदर 100 ग्राम काले चने उसको डालकर साथ में पिसाकर लेकर अपने घर में आए। और जिस दिन इस उपाय को आपने करना शुरू कर दिया, उसके बाद देखोगे जो आपके घर में बड़े बड़े क्लेश होते आ रहे हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और साथ में राहु पृष्टि यंत्र की स्थापना अपने घर में जरूर करना, जिन घरों के अंदर क्लेश हद से ज़्यादा रहता हो। और जिस दिन इस यंत्र की स्थापना आपने कर ली, राहु आपके घर से दूर चला जाएगा और घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से इजाजत लेने का समय हो गया। कल मिलूंगा इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापुर ने सबकी चिंता दूर करें। मैं नीलेश कुमार, मेरा काम काफ़ी ठप हो गया था, मुझे कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ, मेरा कर्जा भी काफ़ी मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हताश हो गया। और टीवी पे मुझे जब मैंने मेरी जो भुजा जी का प्रोग्राम देखा तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनसे और उन जाके मिला उनसे। तो उन्होंने मुझे जो उपाय कराए तो वो किए उपाय, उनसे मेरा कारोबार काफ़ी चलने लग गया और मेरे कर्जे भी धीरे धीरे उतरने शुरू हो गए।
मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका। आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड, नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।